अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूरीन आइडियाज़। आज मैं आपको राउंड शेप का नेक जो कि हाइट है 5.5 फुट और ये बिल्कुल कमज़ोर सी हैं। इनके जो शोल्डर हैं वो रेडी 12 इंच पर हैं और मैं इनका नेक काटने वाली हूँ और इसकी कटिंग में आपको सिखा रही हूँ। 2.5 इंच पर 2.5 पर है। ये देखें 2.5 पर इसकी गोलाई है, चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो है 5 इंच। अब इसको सीधा बिल्कुल एल की शेप ले लेंगे इसकी और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ये देखें 1 इंच ये रहा, 1 इंच के सामने एक निशान ड्रॉ करना है। अच्छा, इससे पहले मैंने जो नेक सिखाया था वो मैंने टूल पर सिखाया था और आज मैं इंची टेप के हिसाब से सिखा रही हूँ। ये देखें, इसको आपने ऊपर निकालते जाना है ऐसे और हल्का सा बाहर निकाल लेना है। इस लाइन से थोड़ा सा बाहर ले लें। उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से ये यूं ले लिया, ये बिल्कुल गोल हो गया। और यहाँ से जो मैंने पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ लेकिन वो टूल की मदद से था, अभी मैं इंची टेप की मदद से सिखा रही हूँ। पौने इंच इस पर हमने इसको लेना है। ये एक ये रहा, आपको शायद दिख रहा हो, देखें इस तरह से एक पौने इंच इस पर मैं इसका निशान ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे इस निशान की ज़रूरत नहीं थी, ये आपको गाइड करने के लिए मैंने लिया। अगर आप न्यू है तो मेरी पिछली क्लास ज्वाइन करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। उसमें काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मौजूद है वहाँ पर। ये नेक में 3 जो बेसिक नेक है वो सिखा चुकी हूँ, टूल के साथ सिखाया है वहाँ मैंने। ये देखें, इसकी हो गई है कटिंग, ये देखें। अच्छा, ये चीज़ भी काम की है, ये बेकार नहीं है। ये देखें, इस पे भी बड़ा नेक कट सकता है, जो फुल साइज़ का नेक होता है वो कट सकता है इस पे। और इसकी जो चौड़ाई थी और उसकी लंबाई सब कुछ मैं अपनी पिछली क्लासों में डिटेल से बता चुकी हूँ। इसको मैं चिपकाने का तरीका भी पहले से बता चुकी हूँ। और इस वक्त मैंने जो बैक का जो नेक काटना है, हम लोगों को मतलब जो कंधे होते हैं उसको ज्वाइंट करके भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैंने इसके अंदर से जो कटिंग की है ये वाली, इसे मैं इस तरह से एक निशान ड्रॉ करूँगी। उसके बाद इसकी जो लंबाई है 2.5, 2, 3 ये कर सकते हैं, लेकिन इनका मैं 2 इंच इस पर करूँगी। इसको आपने इस तरह से गोल कर देना है। अच्छा, अब एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि ये जो शोल्डर हैं ये सिलाई में जाएंगे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, ये आपने इतना बाहर निकाल लेना है। ये इतना फालतू छोड़ना सिलाई में जाएगा। बाकी इसकी इसकी भी कटिंग हो चुकी है। ये देखें, ये ज़्यादा बड़ा नेक नहीं मैंने बनाना, नॉर्मल करना है। ये बैक की कटिंग है और फ्रंट पार्ट जो है मैं उसकी स्टिचिंग करके आपको अभी दिखाती हूँ। कमीज़ के ऊपर रखने का तरीका, कमीज़ बिल्कुल सीधी और नेक उल्टा है और राउंड शेप में हमने सिलाइयाँ लगानी हो। ये सिलाइयाँ भी मैं लगा चुकी हूँ। ये जो किनारे की सिलाई थी, कपड़े को मूव करके, मैं अपनी पिछली क्लास में तफसील से नेक के बारे में तमाम जो तरीक़ेकार था सिलाई का वो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं इस वक्त जो है राउंड शेप की सिलाई लगाऊंगी और नेक को सीधा कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली, उससे सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग भी कर ली, उसके कट भी लगा लिए हैं। अभी इसको मैं मूव कर लूँगी। मूव करने के बाद इसकी तुरपाई होगी
अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरी बाकी क्लासें जो है पिछली क्लासें विज़िट करें, वहाँ तफसील से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने सिलाई कर ली, इसकी ये रफली सिलाई है, मैं निकालूंगी, इसकी तुरपाई होगी, सिर्फ इसको कवर करने के लिए लगाइए। उसके बाद ये देखें, ये बैक साइड है, ये दोनों आपस में सीधी होंगी, ऊपर से ये दोनों ही उल्टी हैं। अब इसको इसके साथ इस तरह से जो हमारे ये फॉर्मल काटे हुए हैं इनको इस तरह से बराबर रखकर हम शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी शुरू करेंगे। सिलाइयाँ यहाँ से पक्की करनी है, डबल डबल सिलाई लगानी है ताकि सिलाइयों से निकले ना। यहाँ पे भी अपनी सिलाई पक्की कर लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर सिलाई को पक्का करना है। ये दोनों साइड ये देखिए, ये कपड़ा बचा हुआ ये स्टिचिंग में चला जाएगा। अगर ज़्यादा हो तो आप कट कर सकते हैं। एक साइड से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ी सी करूँगी बस इतना, बट जितना सिलाई में होगा उतना छोड़ दूँगी। हाफ बोर्ड जो है मशीन का उतना होना चाहिए। अब मैंने इसकी फिटिंग करनी है। लेकिन फिटिंग के निशान मैंने लगाए हुए थे, इन दोनों को बराबर पकड़ना है। ये जो कट लगा हुआ है इसको बराबर इस तरह से पकड़ेंगे। इस साइड पे फिटिंग के निशान लगाएं, उसी साइड से आपने स्टिचिंग करनी है। ये फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, फिटिंग के निशान के बिल्कुल जैसे लगे हैं उसी तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर भी आपने अपनी सिलाई को पक्का करना है। ये पीछे इसको ऊपर की साइड करते हैं तो ये पीछे चली जाती है सिलाई। देखें इसको मैंने किया तो ये पीछे की साइड जा रही है, तो इस तरह से सिलाई पक्की हो जाती है। ये दूसरी साइड है, एक साइड मैंने कर ली थी, दूसरी साइड भी इसी तरीके से करनी है आपने। ये कट आपके जो लगे हुए हैं ये आपस में मिले होने चाहिए। ये देखें, अब ये फिटिंग लग चुकी है। उसके बाद चाक बनाने का भी मैं अपनी पिछली क्लासों में तफसील से बता चुकी हूँ। उसके बावजूद मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको इसके मुताबिक जो है, जो मेरी फिटिंग है उसके मुताबिक सिलाइयाँ लगानी सिखा दूँगी। ये देखें, ये जितना कपड़ा यहाँ से फोल्डिंग में आ रहा है दोनों साइड से, उतना ही अंदर हम इसे फोल्ड करेंगे जितना कवर हो सकता है। ये देखिए, ये कवर हो गया। यहाँ से इतना, इससे ज़्यादा चौड़ा ना हो। तो नीचे से भी आपने जितना चौड़ाई ऊपर से थी उतनी ही आपने उसी तरीके से फोल्डिंग में भी उतना लेना है, इस तरह से। इसे मैं तफसील से पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर आपने पकड़ा, जैसे कि यहाँ पे
ये देखें, जैसे कि मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ यूँ, तो यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, तो ये अंदर चला जाना चाहिए। जैसे कि इसे मैं मूव कर रही हूँ इस तरह से, तो ये अंदर गया इस तरह से। आपने इसको इसी तरीके से पकड़ना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ कर आप इसको दबाव दे लें, ये पूरा सही बिल्कुल फिट बैठ जाए। ये देखें अंदर गया। यहाँ पर जो डब्बा बनता है वो पिछली क्लास में जो मैंने चाक बनाने सिखाए थे उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सिखाया हुआ है। अगर आप न्यू हैं तो मेरी पिछली क्लास से विजिट करें, आपको वहाँ से काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप आधा इंचेस ऊपर ले जा सकते हैं, 1 इंचेस भी ले सकते हैं। ये आधा इंचेस से थोड़ा सा मैंने ऊपर लिया, सुई अंदर ही छोड़कर मैं आगे की तरफ चली गई। ये एक चाक मैं आपको मोड़ के दिखाऊंगी और दामन सेम वैसे ही दूसरा भी करना है। यहाँ से इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी, इस तरह से। अब इससे मैंने खींच लेना है। अब जो अंदर जा रहा है उसको अंदर जाने दें। खींचने के बाद ये खुद ही एक सीधी लाइन बन जाती है। जो अंदर जा रहा है उसको आप जाने दें, बस नीचे से पकड़ के खींच लें, ये जैसे मैंने खींचा हुआ है। खींचने के बाद जो अंदर जा रहा है उसको जाने दें। ये देख लो मैंने चाक की सिलाई लगाई, यहाँ पर ये डब्बा भी बना हुआ और इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। तो चाकों की सिलाई की बात आएगी दामन की बारी, तो हमने दामन को अंदर इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह करके आधा इंच अंदर फोल्ड कर लिया है, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे भी सिलाई पक्की करनी है और इसको खींचतानी नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल हाथ पे आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। ऊपर के नीचे के कपड़े को खींचना नहीं है। यहाँ पे भी सिलाई पक्की करनी है। दामन की सिलाई लग चुकी है, इसी तरह दूसरी भी लगानी है। उसके बाद आप अगर किनारे की सिलाई लगाना पसंद करो तो इसको इस तरह से लगाते जाओ बिल्कुल किनारे। ये पूरे चारों तरफ इसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे सुई अंदर छोड़ देनी और नीचे की तरफ आपने इस तरह राउंड शेप ले लेना है। आपने घबराना नहीं, सिलाई नीचे भी उतर सकती है, आप खोल के दोबारा से लगा लें।
मैंने चारों साइड पे ये किनारे की सिलाइयाँ लगा ली हैं। दामन की, चाक की पूरी सिलाइयाँ किनारे की लग चुकी हैं। इसके बाद आती है बाजू की बारी। बाजू की जो फोल्डिंग है वो भी इसी तरीके से करनी है। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जैसे हमने अपने दामन को रेडी किया, इसी तरह से बाजू के जो गोलाई है, हाँ, कलाइयों के पास, उसको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। इसकी भी किनारे की सिलाई उसी तरीके से लगानी जैसे हमने दामन की लगाई थी। इसका फैशन नहीं है, लेकिन ये सीखने में आता है। अब इसकी जो ज्वाइंट करना है तो इसकी फिटिंग को चेक कर लेते हैं, हमें सिलाई में कितना लेना है। इन दोनों को इस तरह से रख लेते हैं और उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि हमें कितना सिलाई में लेना है। तो ये देखें, इस सिलाई में आ रहा है इतना। यहाँ पे निशान आ रहा है फिटिंग का, तो इससे 2 पॉइंट ऊपर ही रखूँगी। यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इस सिलाई के बाद हम इसे चेक करेंगे, अगर ये कम या ज़्यादा हुआ तो इसको खुला, मतलब लूज हुआ तो इसको फिट कर लेंगे। यहाँ से आप जितना पहनना चाहें उसके मुताबिक रख लें। यहाँ से भी सिलाई को पक्का करना है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, फिर चेक करते हैं कि ये पूरा है या नहीं। बाजू स्टिचिंग करने का जो अंदर, ये देखो उल्टी है कमीज़। अब मैंने बाजू को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी और इसके अंदर, इसको अंदर, इसे अंदर ले जाऊंगी। अब ये बाजू अगर लूज़ हुआ तो इसकी एक सिलाई और लगा लूँगी। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, इस तरह से हमें इसको चेक करना है। दोनों कपड़ों को बराबर ले जाते हैं इस तरह से। यूँ आपने चेक करना है। यहाँ से देखें, ये सिलाई दरमियान की है, ये वाली यहाँ से फ़र्क आ रहा है, ये थोड़ा सा लूज़ दिखाई दे रहा है। तो फिर भी हम इसको आखिर तक चेक करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो इसकी थोड़ी सी फिटिंग और होगी। तो कितनी होगी? इतनी। इसकी फिटिंग कर लेती हूँ। थोड़ी सी आधा इंच इस पर मैंने और कर ली। अब इसको देखिए, गले की तरफ से मैंने इसको अंदर किया, इसे अंदर की तरफ टर्न करके। कौन सी साइड की है? जो फिटिंग वाली है, ये नीचे वाली जहाँ फिटिंग होती है, उसको मैंने अंदर की तरफ लेकर ऐसे इस तरह से रखना है। अब दोनों को मैंने आपस में मिला देना है, दोनों सिलाइयों को इस तरह से, और राउंड शेप में इसकी गोलाई में सिलाई लग जाएगी।
ये देखिए दोनों सिलाइयाँ बराबर हो चुकी हैं। कंधे की जो सिलाइयाँ थी बराबर है, तो ये बराबर है। सिलाई लग चुकी है। ये देखिए बाजू की स्टिचिंग हो चुकी है। इसी तरह से दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से स्टिचिंग करना है। बाजू मैंने स्टिच कर ली है। अब बैक का गला हम लोग बनाएंगे। बैक के गले के लिए हमें कपड़ा चाहिए। इस तरह से कपड़ा मैं बिछा लेती हूँ और इसकी तिरछी कटिंग करनी है और एक वाली कटिंग होगी इसकी। इस तरह से आप स्कार्फ टाइप जो है आड़ी कटिंग कर लेंगे। अब ये चीज़ जो है 1 इंच होनी चाहिए। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े पे कटिंग करें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब इसके ऊपर स्टिच कैसे करना है, ये देखें। यहाँ पर नेक को खोल लेंगे। ये जो अंदर स्टिचिंग है इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये यूँ मुड़ा हुआ है तो इसको मैंने यूँ खोल लिया इस तरह से। और खोलने के बाद जो है ये सीधा हिस्सा है और ये जो मेरे पास कपड़ा है इसको मैंने इस तरह उल्टा इसके ऊपर रखा है इस तरह से। इसको पहले नाप लेते हैं। स्टिचिंग अंदर की साइड से करनी है। जितना मुझे चाहिए इतना मैं नाप लेती हूँ। ये इतना मुझे चाहिए। अब इसको इस तरह से यूँ रखना है। अब दोनों तरीके से रख सकते हैं। अंदर की तरफ से भी रख सकते हैं और बाहर, जैसे आपका हाथ सीधा। तो मेरा हाथ इस तरह से सीधा हो रहा है। मैं इसी तरह से इसकी स्टिचिंग करूँगी और मैं ज़्यादा इसी तरीके से स्टिचिंग करती हूँ। ये बेस्ट है। कपड़े को खींचना नहीं है, नॉर्मल आप बिल्कुल नॉर्मल। और सिलाई में आपने ये बूट जितना है इतना सिलाई में दबाना है। अब देखिए मैंने गले को इस तरह, ये यूँ था तो इसको मैंने यूँ कर लिया। तो आप दोनों की सिलाइयाँ जो है लगाने के बाद तुरपाई कर सकते हैं। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई के बाद हमने करना क्या है, इसको हल्के हल्के कट दे देने इस तरह से। क्या रखना है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं देना। जो आपने सिलाई की है उसको नहीं काटना। अब देखें ये जो मैंने सिलाई इस तरह की थी इसको ऐसे मूव करना है और मूव करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह मोड़ देना है। यहाँ मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, आप तुरपाई भी कर सकती हैं। मैं रफली स्टिचिंग करती हूँ, उसके बाद मैं तुरपाई करती हूँ। बैक में मैं तुरपाई नहीं करती। यहाँ पे भी सिलाई को पक्का करना है। आप चाहे तो कर सकती हैं। बस ख्याल रखना है अपने जो कपड़ा मोड़ना है ऊपर से वो मोटा पतला ना हो, सेम आ रहा हो पीछे से लेकर आगे तक।
ये देखिए इसको इस तरह से किया, उसके बाद ये देखिए खुद ही मुड़ा हुआ है पीछे की तरफ, इसको इस तरह अंदर दबा देना, थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ना है अंदर। ये कचरा अंदर दबा देना है इस तरह से। जहाँ जहाँ दागे हैं उनको काटना ज़रूरी है, सफाई का भी ख्याल रखना है। आप हर जगह जहाँ भी दागा है उसको काटना है आपने। ये देखिए जैसे ये इसकी कटिंग मैं करूँगी, अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, ये मैं बाद में इसकी सफाई करूँगी। आपने भी इसी तरह से करनी है, जहाँ जहाँ दागे काट लेने हैं। और ये देखिए सिलाई लग चुकी है, बैक में भी आप देख लें इस तरह से लगी हुई है। इन सिलाइयों को मैं नहीं खोलूँगी, आप तुरपाई करना चाहें तो इसको खोल दें। मैं सिर्फ ये सिलाई खोलूँगी, रफली सिलाई ये खोल दूँगी और तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए नेक रेडी हो चुका है। ये देखिए फाइनल लुक है, बिल्कुल दामन इक्वल बराबर है यहाँ से भी, और दामन बिल्कुल बराबर है। और ये देखिए फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।